तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई कल हमने थर्ड मॉक किया था सीजीएल का, मेंस वाला। ये फुल टेस्ट मैं मॉक फॉलो कर रहा हूँ और इसमें लगभग हमारे 8 मॉक हैं और हम 3 कर चुके हैं और आज हम फोर्थ मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। और जब तक मेरे ख्याल से 8वें मॉक पे पहुँचेंगे ये अवेलेबल हो ही जाएगा हमको, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई है। तो ठीक है, 4 दिन में ये अवेलेबल हो ही जाएगा। और बाकी नहीं हो पाएंगे तो एडवांस टेस्ट भी है हमारे पास सीजीएल के टायर 2 वाले। ये भी काफ़ी सारे हैं, 3 ये हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट हैं करने को। और हम डेली एक एक मॉक का मैं टारगेट ही रखता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस मॉक को। और एक सेकेंड, जस्ट मुझे एक सेकेंड टाइम दो। माइक देख लेते हैं, माइक की आवाज़ आ रही है कितनी। आई थिंक माइक ऊपर है यार। बाकी ना, किसी को अगर ये पता है ना कि लाइव कैसे जाते हैं स्क्रीन शेयर करके, तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे अकाउंट से ना लाइव तो चले जाते हैं बट स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती है। इसकी वजह से ना अपलोड में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1.5-2 घंटा अपलोड में ही लग जाता है वीडियो को। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, राइट, एंड आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, टू साइंस टू बी चेंज टू मेक इट करेक्ट। अगर 615 है, 370 29 से डिवाइड ही नहीं होएगा। अगर 300, एक सेकेंड, जल्दी खुल जाए। ठीक है, ठीक है। ये इससे डिवाइड ही नहीं होगा। 29 से 29 से कम 29 होता है, फिर बच गया 13 और। ठीक है, तो डिवाइड ही हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो थर्ड और फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। एक बारी में 29 370 है। अगर 29 से डिवाइड करो तो 29 से 29 होता है। बचा कितना हमारे पास, 8 होता था। ये 13 से डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। बचा मल्टीप्लाई और ये सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड ऑप्शन सेकंड में स्टार्ट करो तो 615 मल्टीप्लाई प्लस 615। अगर मल्टीप्लाई पे जाऊँगा 308, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। 615 में अगर प्लस 370 कर दूँ, डिवाइड यहाँ पे 13 हो जाएगा और इंटू 15 और माइनस 308, ये कितना होता है, 195 होता है। 615 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 700 और 800। और 810 में से 308 बच गया कितना, दो का पीछे। ठीक है, 122 136 24। डिफरेंस कितने हैं पहले में, बढ़ रहा है कितना, 14 बढ़ रहा है। दूसरे में कितना बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है, 36 बढ़ रहा है। एक सेकंड, पहले में बढ़ रहा है, नहीं, पहले में 24 का आधा 12 बढ़ रहा है और दूसरे में 14 बढ़ रहा है, 10 कम बढ़ रहा है। और इसमें 26 बढ़ रहा है, ठीक है, उससे 10 कम बढ़ रहा है इसमें। तो इसमें 66 और दो, 10 में से 8 गए 12, 11 और 13, 24 बढ़ रहा है भाई इसमें। और इसमें 14 में से 5 गए 9, 13 में से 5 गए 55 और 44 49 99। तो बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास। 8 में से 2 गए 6 और 46, और इसमें 56। ठीक है, आर 87, 87 8 18 19, 19 और 5 24, ये बन ही नहीं सकता, तो अपोजिट से ही चलेगा।
अपोजिट का ए क्या होता है 26 होता है, आई आर इंडियन रेलवेज होता है, और ई का क्या बनता है वी बनता है, तो वी क्या होता है 22, 22 26 और 9 क्या होता है 35 होता है, 35 37 47 57, 57 में प्लस हो रहा है 30। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं, कैट को 30 ऐड करके ऑप्शन मैच हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक्स होता है 24 और इसका 26 और टी का बनता है 7 का 33 और 33 और 4 37 47 57, 57 में 30 अगर 31 31 37 47 57। नोट और करके देखो, नोट का तो 4197 बन रहा है। हम्म, 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 हम्म। नोट का 4197 तो बन ही नहीं सकता, तो अरे यार इन सेम लैंग्वेज बताना कैट को कैसे लिखेंगे। अच्छा, तो टी टी को 7 लिख रहे हैं ये, ठीक है, और ए को लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से यार इसका सी ही बनेगा, बाकी देखते हैं इसको बाद में। 8 4 6 3 है, 8 4 6 3 है, 195 बन रहा है, 6 3 5 10 100, और 8 4 6 3 है और 195 है, 6 3 5 10, तो इसमें 195, तो मल्टीप्लाई 24 8 क्या होता है 192 +3, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 या 21 चौक 84 +15, 84 और 15 94 99 बन रहा है इसका। 7 21 21 चौक 84, 84 +15 क्या होता है 99, ठीक है, नहीं माफ करिए, ठीक है, 225 169 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, ये 17, सारे ही स्क्वायर है, तो 15, तो 225 की मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए, इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। टू पोजिशन ऑफ द डिवाइस, ठीक है, पूछा गया है फेस अपोजिट कंटेनिंग 6, तो 318 और 375, 318 375 कंटेनिंग 6, तो 7 3 आ रहा है उसका अपोजिट। Call us at this number if you notice the driver of this vehicle driving rashly. A sticker on the back of a school bus. Call us at this number if you notice the driver of this vehicle driving rashly. A sticker on the back of a school bus. People will be able to note the number when they notice the bus is driven rashly. सही बात है. The authorities believe that some people will be able to note the number when they notice. The authorities believe that some people will take the trouble of noting down the number and make a call when they see buses driving rashly. ये भी ठीक है. If you know the driver of this vehicle driving rashly, a sticker on the back of a school bus. People will be able to note the number. People will be able to note the number when they notice the bus is driven. Mm-mm-mm. मेरे को तो दोनों इम्प्लिसिट लग रहे हैं इसमें, बहुत 1 और 2, इसको बाद में करेंगे, बाकी मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से हो जाते हैं गलत। 4 दिए 12 +2 हो रहा है इसमें, और इसमें हो रहा है 14 × 42, नहीं फिर 14 × 4 = 56 होएगा, +4 होएगा, फिर नहीं फिर 60 चौक ही है, 240 +8, फिर 14 × 4 = -2 होएगा, ये +6 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, तो 248 इंटू 4 800, 160 960, और 960 और 24 984, 24 चौक 96 होता है ना, 8 चौक 32 होता है, 1 सेकेंड, 8 चौक 32 होता था, 960 हो गया, और 8 चौक 32 992, 992 में क्या ऐड करूँ मैं, 6 यहाँ पे ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, तो
फिर अगर मैं 12 भी ऐड करूँ, अगर 6 ऐड करूँ तो 8 से 14, फिर +6 भी करूँ तो 1002, 1006। मेरे को सबसे आसपास यही लग रहा है, इसी को मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। 4 लेटर ठीक लाइक है, वाई बी अपोजिट, क्यू यू तो नहीं, एन आर भी नहीं, ए ई भी नहीं, सी एन भी नहीं, तो वाई जे में क्या हो जाएगा, 25 और 10 और 2, 21, 6, 17, 18, 3, 14, 5, 16, 1। तो इसमें 15 का डिफरेंस, इसमें 15 का डिफरेंस, इसमें 15 इसमें नहीं है। ठीक है, 10 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, फिर 25 का डिफरेंस। पहले 10 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, फिर अपना 25 का डिफरेंस, फिर 40 का डिफरेंस, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, 60, 550। ऑक्टोपस, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स। ऑक्टोपस, कैमल, एलिफेंट और हॉर्स। कैमल, एलिफेंट, हॉर्स ये क्या है, लैंड पर रहने वाले वाटर एक्वेटिक एनिमल। इसमें यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो ये वाला ऊपर ही बनेगा। पहला ही ठीक लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, अगर दो इसमें भर रहे हैं, इसमें भी दो भर रहे हैं, इसमें पूरे भर रहे हैं, इसमें भी दो भर रहे हैं, तो मेरे को तो सी में डिफरेंस लग रहा है। इसमें यहाँ पे दो भर रहे हैं, इसमें एक भर रहा है, और इसमें भी सारे भर रहे हैं, और इसमें ये भर रहा है, और इसमें यहाँ पे एक, तो मेरे को तो सी ही डिफरेंट लग रहा है इसमें भी। तो नेक्स्ट करते हैं। एस, एस सबसे नीचे आ गया, टी सबसे नीचे आ गया, तो एस सबसे नीचे, एस सबसे नीचे, बी सी डी, ये यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया, क्वेश्चन मार्क फर्स्ट पे आ गया, तो ये ऊपर फर्स्ट पे आ गया, तो बी और सी बचा। हैश टैग नीचे आ गया, ओ नीचे आ गया, तो @ नीचे, ये दोनों में ही है। अच्छा, बीच का देख, बीच का भी सेम है, क्वेश्चन मार्क भी सेम है, ट्राइंगल भी सेम है, टी भी सेम है, ओ भी सेम है, क्वेश्चन मार्क भी सेम है, सी भी सेम है, तो बचा क्या, सारा ही सेम है ये तो। ठीक है, बीच में कैसे आ रहा है, प्लस कहाँ से आया, नो आइडिया। ओ कहाँ, अब ओ, ये यहाँ पे बना ट्रायंगल, यहाँ पे, यहाँ से ट्रायंगल बन गया, तो परसेंटेज कहीं पे था। हम्म, इसमें सी अलग है, इसमें बी, बी मार्क करके देखते हैं इसमें, इसको मार्क फॉर रिव्यू। इसमें क्या हो रहा है, ये एरो ऊपर हो जा रहा है, अगर एरो ऊपर हो जा रहा है, तो अगर एरो ऊपर चला जा रहा है, तो ये, अच्छा, सब में ये इधर ही है, तो ये रेसिप्रोकल हो रहा होगा, रेसिप्रोकल में ये हो रहा है, नहीं ये नहीं, ये इधर का इधर ही रहेगा। 9 का मतलब परसेंटेज, 9, 3, 22, 52, 85 और 17। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई, और एंड का मतलब क्या है, प्लस है, और डॉलर का मतलब माइनस है, और एंड का मतलब प्लस है, और इसमें भी 52 और इसमें भी ऐड ही हो रहा है, नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, 85 यहाँ पे बन रहा है हैश टैग, हैश टैग का मतलब क्या भाई, डिवाइड, तो ये 5 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, ये 27 + 22 हो जाएगा, -57 हो जाएगा, 40, 47, 49 -57, ये -8 आ रहा है।
इसको दोबारा करते हैं यार। 9, 3, 22, 52, 85, 75। हैशटैग का मतलब डिवाइड हो जाएगा तो 17×5 = 85 होता है, तो एंड का मतलब प्लस है, तो 52 + 5 क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और डॉलर का मतलब होता है माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और एंड का मतलब प्लस है, और परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, 9×3 = 27 + 22 कितना हो जाएगा, 27 और 22 49 बन गया। ठीक है, 52 है इधर और ये डिवाइड है, तो 52 + 5 कितना होता है, 57 होता है, -8। तो मेरे को तो अब 8 पे मार्क करूँ फिर, माइनस आ रहा है 57, 22 और 5 57। ठीक है, इसको 8, इसको मार्क for रिव्यू पे छोड़ रहे हैं। बुक थीसरस, बुक है एक थीसरस, रेप्टाइल एक पाइथन है, फर्नीचर वुड, फर्नीचर वुड, रेप्टाइल बुक थीसरस, कोई बुक का नाम होगा थीसरस। और रेप्टाइल में पाइथन आता है, बट फर्नीचर वुड नहीं है। ट्री फॉरेस्ट नहीं, ट्री से फॉरेस्ट बनता है, फॉरेस्ट टेनिस से बॉल, टेनिस से बॉल, रेप्टाइल पाइथन ही लग रहा है मेरे को, पाइथन। इसको भी नहीं, इसको मार्क करेंगे, इसको नेक्स्ट करते हैं। If each of the digit in the number this is in ascending order from left to right, if each of the digit in the left to the unchanged। ठीक है, अगर 7058153 को अरेंज कर दूँ मैं, नहीं पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर आएगा 7 आएगा, फिर 8 आएगा। चेंज 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 चेंज, सब चेंज है ना, चेंज 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 चेंज। Concern have risen about air pollution in Indian cities. In Indian cities, a recent report by WHO states that of 20 most polluted cities in the world, 13 are in India. Pollution committee should immediately take certain measures to control the pollution level in India. Or license of pollution industry should be cancelled or should be put behind the bar. बार तो नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। ब्रेक, ब्रेक का 25, बी का 2 बनता है, आर का 18। अगर आर नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो रहा है इसमें। ब्रेक का बी 25, अच्छा इसमें अपोजिट है, तो फीवर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट 9 यूनिट डिजिट, और फीवर का 6, और यू 21, 21 से स्टार्ट होएगा, और ई का होता है 22, तो 21 22। ठीक है, गैमलिंग एंड बैटिंग आर नॉट द राइट वे ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, gambling and betting are easy way of instant and easy money। assertion और reason में sense लगाते हैं। gambling and betting are not the right way of earning money since gambling and betting are the ways of instant। नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मॉडर्न में बन रहा है RONNED, मॉडर्न, मॉडर्न RONMED, तो कहीं ना कहीं यहीं से बन रहा है मॉडर्न, मॉडर्न बन रहा है, मॉडर्न में ईडी और रोन, मॉडर्न। तो एम लेके जा रही हैं चौथे पे, ठीक है, और ई के लेकर लेके जा रहे हैं दूसरे पे। यहीं से बना के देखते हैं। ऐसे ही जूनियर एक बार उसको भी देख ही लेते हैं। जर्मन, जी को चौथे पे और एम को दूसरे पे। ठीक है, जूनियर, जे को चौथे पे और आई को दूसरे पे। जे आई पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा फंस गया। ठीक है, आर, आर को लेके जा रहे फर्स्ट पे, ये तो है ही। आर सेकंड वाला कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाला सेकंड से ही बन रहा है,
तो सेकंड वाला सेकंड से यू ही बनेगा, ठीक है। अगर इस वाले को भी कर लेते हैं, पी क्या है, वाइफ है क्यू की, पी अगर वाइफ है क्यू की और क्यू फादर है एल का, और एल क्या है, सिस्टर है आर की, और आर क्या है, वाइफ, आर क्या है, वाइफ है के की। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? तो आर से रिलेटेड कैसे, मदर है। डब्ल्यू जी भी पी, तो जे को लास्ट डिजिट से स्टार्ट करो तो जे पी वी। छः छः और छः, अगर 22 में 6 जोड़ूँ तो 28 में बी बनता है, तो बी और सी बच गया, और स्टार्टिंग वाला दोनों सेम है, और बचा सेकंड वाला, तो जी में सी -4, सी में वाई -4, वाई में -4 यू, ठीक है। अगर शालिनी 6th फ्रॉम लेफ्ट एंड है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। शालिनी 6th फ्रॉम लेफ्ट एंड वीना इज 11th फ्रॉम द राइट एंड। If both interchange their position, Shalini becomes 16th from the left end. How many girls are there in the row? ठीक है। अगर शालिनी 6th है फ्रॉम लेफ्ट एंड और वीना 11th फ्रॉम राइट एंड है, और शालिनी बिकम 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर शालिनी, वीना यहाँ पे आ रही है और शालिनी वहाँ पे जा रही है, तो पहले इसमें कितने बंदे थे, 11 बंदे यहाँ पे थे, 16 ये हो गए 27, और 2 बारी काउंट होने की वजह से एक माइनस, तो 26 बच जाएंगे। एक बार दोबारा देख लूँ। अगर शालिनी 6th फ्रॉम लेफ्ट है तो वीना थी 11 फ्रॉम राइट हैंड, तो वीना 11 थी फ्रॉम राइट हैंड, और यहाँ पे शालिनी आके बैठ जा रही है। अब 16 बंदे बन रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से 16 बन रहे हैं, 11 पहले थे तो 27 बन जाएंगे, और 27 में ये 2 बार रिपीट हुआ तो 26 बच जाएंगे। इसको बाद में करेंगे, ये कर लेते हैं 58। हाउ इज शाम रिलेटेड टू गौरी? शाम बताना है गौरी से कैसे रिलेटेड है, शाम और गौरी की रिलेशन। राघव सिस्टर जे हैज मैरिड, राघव की सिस्टर है, राघव सिस्टर जे हैज मैरिड श्याम ब्रदर, हैज मैरिड श्याम ब्रदर लियो, who is the only son of his parent? तो श्याम, श्याम ब्रदर लियो, who is only son of his parents, तो पेरेंट यहाँ पे लिख दूँ। गौरी इज द ओनली डॉटर ऑफ लियो एंड जे, लियो एंड जे की एक ओनली डॉटर है, तो यहाँ से गौरी और श्याम की रिलेशन, ये इसकी आंट बनेगी। पहले दोनों दोनों दूसरे जरूरी हैं, तो पहले दोनों बोथ इंस्टेड ऑफ टू नेसेसरी हैं। सम आर्स आर क्लॉक्स, some clocks are walls, some walls are houses, a few hours are wall, ना, some houses are ours, ना भाई, neither, some houses are, एक सेकेंड, अगर few hours wall हैं और some are नहीं, ठीक है। इसका इसका परसेंटेज तो पहला ही सही लग रहा है मेरे को, तो पहला सीधा सीधा और ऊपर ऊपर, ठीक है। अब बच गया 3 क्वेश्चन। 35वां, 35वां 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 19 और 17 का स्क्वायर, बाकी ये मल्टीप्लाई कुछ। 289 का मल्टीपल चौका 6 पे आता है, तो 4 6 1200, और इससे मल्टीप्लाई भी करके देखो तो 31
36 36 देख लेता हूँ। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। 1 2 3 4 5 6। Salman is an immediate neighbor of both Kiran and Sweta. Salman is an immediate neighbor of both Kiran and Sweta. Salman is an immediate neighbor of both Kiran and Sweta. तो किरण एंड श्वेता का कैसे बन सकता है? सलमान यहाँ पे आएगा, किरण और श्वेता को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। बाला इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सलमान, तो सलमान यहाँ पे, बाला यहाँ बैठ जाएगा। श्वेता इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बाला। श्वेता बैठी है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बाला, तो बाला होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 1 2 3, बाला होना चाहिए यहाँ पे, तो श्वेता बनेगी यहाँ पे, राइट बनेगा ये दो, तो सलमान बनेगा यहाँ पे, और ये बन गया यहाँ पे। ठीक है। श्वेता यही बनेगी। ठीक है। अक्षय इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बाला एंड निशिता। अक्षय यहाँ बन जाएगा, बाला और निशिता यहाँ पे आ जाएगी। वो इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ निशिता एंड सलमान। निशिता एंड सलमान का इमीडिएट नेबर श्वेता। ठीक है। बच्चा कौन सा? 57। 6 हॉर्सेस है पार्टिसिपेटिंग इन हॉर्स रेस है ऑन द रेस ट्रैक। C is standing between C and D. Horse D is not standing in one of the extreme. Horse B is standing to the immediate right of the horse. Horse D. Numbered है participating in horse race on the race track. C is standing between A on the race track. अगर 6 horses है, numbered है, extremes and बता रखा तो D is not standing। इसका बाद में करेंगे यार, पहले ये देख लेते हैं। A regular hexagon is formed by cutting off corners of an equilateral triangle 12 centimeter. The area of this regular hexagon is, रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल देख तो 6 इंटू रूट 3 4 का ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर कितना है? 12 इंटू 12, और यहाँ पे कितना बन जाएगा? रेगुलर हेक्सागन इज फाउंड बाय कटिंग ऑफ कॉर्नर्स। रूट 3 आएगा, ही आएगा, और 6 का मल्टीपल भी सारे ही बन रहे हैं भाई। कटिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कटिंग ऑफ कॉर्नर्स हो रहा है तो इसको, कटिंग ऑफ कॉर्नर्स में क्या हो सकता है? इसको बाद में करूँगा, मेरे हिसाब से इसमें डिवाइड हो गया 12 को। अ बर्ड इज फ्लाइंग एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 275 मीटर अबव द ग्राउंड। If it is caught by bird trapper with strong inclined at 45 degree, find the approximate length of string used in catching the bird। ठीक है। अगर बर्ड है, फ्लाई कर रही है 275 मीटर हाइट पे अबव द ग्राउंड, इफ इट इज caught by bird trapper with a stream inclined। अगर स्ट्रीम inclined 45 है तो ये भी 45 बनेगा, तो 90 पे रूट 2 बनेगा, तो 275 रूट 2। अगर 275 इंटू 1.414 में करूँ तो 1.5, इससे जस्ट 1.5 गुना बनेगा, तो 137.5 पे अगर मैं इसमें डालूँ 12 10 402.5 से जस्ट कम, यही बन रहा है 389। हाउ मैनी words can be formed from the letter of the word Nainital such that each of the word begin with N and end with T? How many different words can be formed with letter word Nainital such that each of the word begin? ठीक है। अगर L और T ये फिक्स कर रहा है, और नैनीताल की, हाँ नैनीताल, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, एन ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है, आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टी और एल फिक्स हो गए। तो बच्चे कितने? 6 वर्ड।
है ना। 6 हो गए, तो 6 फैक्टोरियल में 3, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 तो वैसे ही कट गया नीचे से, और 2 कट गया, तो 6 × 5 = 30, 30 दिया 90। The base of triangle pyramid is an isosceles triangle of side this. If the height of the pyramid is 10, find the volume of the pyramid. अगर हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 है, अगर 10 है और नीचे बनता है 1/3, तो एक यूनिट डिजिट आएगी, इसका 40 ही बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरामीटर क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होएगा, और हाइट में 10 है, यहाँ से 3 से 10 कटने से तो एक यूनिट डिजिट, ठीक है। एक्स का 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस दिस, तो एक्स का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक वो है ये के पर्टिकुलर टाइप, तो 21/256 इंटू क्या हो जाएगा, 7/16 और 16/7, तो 7 3, ये बच गया 16, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बन गई 3/16, और इसकी बन गई 7/16। निकालना एक्स वाई, तो एक्स वाई निकालने के लिए माइनस कर देंगे, तो -4/16, नीचे 2 आ जाएगा, तो एक एक सेकंड, नीचे 2 आएगा तो इंटू 1/2 बनेगा ना, इंटू 2 होएगा, 2/8 इंटू 1/2, ठीक है, -1/8 बनेगा फिर, माइनस था, -1/8, ठीक है। अगर बैंक ऑफर कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है 3200 ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई दिस, तो 6 महीने हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ ईयर व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। 3200 पे अगर 5 5 होता है तो 10.25 हो जाता है, तो 10 मान लेंगे इसको, और अगले 6 महीने में सिर्फ 5% मिलेगा, तो 3200 का 10% पे 320 हो जाएगा, और 5% का कितना हो जाएगा, 160, तो 480 से जस्ट बढ़ा 488। अगर मीडियन डाटा दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर शोन, इसको बाद में करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 27 - 5, और भाई 8 में से 5 गए 3, 7 में से गए 3, ये 6 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 3 गए 4, दूनी 8, और 8 प्लस 6 14, 14 में से 5 गए 11, 11 ऐड करते तो 38 हैं, गलती हुई है कुछ ना कुछ। 8 में से 5 गए 3, 7 में से गया 4, 4 दूनी 8, 6 8 6 14, 5, ये बनेगा 9 -9, और 9 और 9 क्या हो जाएंगे 27, 27 प्लस 9 कितना बन जाएगा 36। 6 मैन हैं, 8 बॉयज़ हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वाइल 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ कैन डू इन 2 days, है ना। 10 मैन और 20 बॉयज़, 10 मैन और 20 बॉयज़, ठीक है। 10 60 हो जाएगा, 2 52 हो जाएगा, तो 8 एम हो जाएगा, 80 एम हो जाएगा, 96 बी हो जाएगा, 80 एम और 96 का बन जाएगा 16 बी, एम अपॉन बी क्या बन जाएगा 2/1, और यहाँ से क्या बन जाएगा 20 प्लस 20 इंटू क्या आ जाएगा डेज आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 8 20, 20 का क्या बनेगा 200, डे की वैल्यू आ जाएगी 5। 15 डिजिट इज डिविजिबल, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ 4 a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, 4 5 9 होता है, 4 3 7 तो 9 होता है, और 5 और एक 6, 6 और 6 12, ये 9 भी कट गया,
एक सेकेंड, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 ये भी कट गया। और 7 और 3 10 और 14 बचा ये। ठीक है, ये भी कट गया। 7 3 10 और 14, 14 में कितना ऐड करूँ? 4 ऐड करूँ। होपफुली ठीक किया होगा। 5 और 1 4 9 होता है। 4 3 7 2 9 होता है। 1 9 से 9 कटा तो यहाँ पे 8 7 15 6 26 26 और 5 21 और 5 8 7 15 21 21 और 5 26 और 1 27, तो ये भी कटा था। बचा था अपना 7 3 10 और 14, 14 में कितना ऐड करो? 4 ऐड करो। ठीक है। P is a point on a circle whose center is C, a straight line whose length is equal to the radius is to point another point Q on circle. Find the value of the acute angle formed by the tangent to the circle. अगर P point है on circle whose length is this, अगर इसको बाद में करेंगे। हे सिरी, हे सिरी, हे सिरी, नहीं चल रहा है, लो बैटरी हो रखी है इसमें। इसको भी बाद में ही करेंगे भाई, इसको कर सकते हैं। अगर इन द गिवन फिगर ए बी सी डी बी टी एंड डी टी टेंजेंट्स हैं ऑन द सर्कल ऑफ सेंटर, if angle BTD is equals to 37.5 degree, if BTD is equals to 35 degree, then what is the value of BCD? ठीक है, BCD में क्या होता है, तो ये पास में, तो इसमें हाँ ये पास वाले में होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, तो 90 प्लस 35/2 17.5 और 107.5। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दे रखे, पॉइंट इंटरनली डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट -5, 4 एंड 5, -6 इन द रेशियो 4:1 आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इंटरनली डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 5, दिस एंड 5, -6 4 एंड कॉर्नर। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है -5, 4 और ये है 5, -6, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है 4:1 और x और y को कैसे बांटेंगे। ठीक है। 15 चौक 20 -5 डिवाइडेड बाय 5, 5 चौक 20, एक सेकंड मैंने किया था किसके साथ, अब होएगा इसके साथ -20, मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। 15 चौक 20 -5 डिवाइडेड बाय 5, और पहला तो 3 ही बन रहा है, तो 3 एक ही में बन रहा है, सीधा ही बन जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90 थीटा, बाकी इसमें इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, 15 चौक 20 और 5/3, और फिर करते हैं 4 6 24 और -4 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा -28, नहीं ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा, -20/5 बनेगा -4। यही बनता है। मैं कंफ्यूज हो गया इसमें, इसमें इसकी मल्टीप्लाई होती है फिर इससे माइनस होता है, और उसमें फिर इससे मल्टीप्लाई होता है और इससे माइनस होता है ना। हाँ ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा में बनेगा साइन थीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या बन जाएगा साइन 9 थीटा बाई 2, प्लस क्या बन जाएगा cos 3 थीटा बाई 2, और इंटू बन जाएगा साइन, इंटू साइन नहीं बनेगा, इंटू बनेगा cos 13 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे बन रहा है 3 थीटा, यहाँ पे बन रहा है 13 थीटा।
यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें थीटा देना ही पड़ेगा। थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 9/θ/2, ये तो बन तो देखो वैसे वाला फॉर्मूला रहा है, बट ये a+b नहीं बन रहा है। इसको बाद में करेंगे, बनेगा साइन साइन ही, क्योंकि ये नहीं, साइन इंटू कोस होता बचेगा कोस कोस ही। ठीक है, इसको मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ। ट्रेन एक्स, इसको ये बहुत बड़ा, इसके बाद में द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 22, एवरेज ऑफ 24 नंबर क्या है 22 है, और एवरेज ऑफ 9 नंबर दे रखा है 18, और एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर विल बी 24, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर विल बी 24, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर कितने बच गए यहाँ पे 15, और इनका अच्छा सॉरी 24.4, इसमें -4 × 9 हो रहा है, और इसमें हो रहा है 2.4 × 15, ये वैल्यू बन जाएगी 15 चौक 36, और ये बन जाएगी -36, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, एवरेज ऑफ रिमेनिंग, एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 22। ठीक है, ये ठीक हो रहा है, -36 बन रहा है, ये भी 36 बन रहा है, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग रहेगी 22 ही। पहला तो ठीक है। 286, 149, 200, 400, 400, 500, 900, 1100 और 1200, और 40, 60, 80, 160, 12, 19 और 20, 180, तो 1380 डिवाइडेड बाय 1 2 3 2 5, 2 3, 2 सत्ते 35, 3 कैरी, 276 बन रही है भाई। 5 दूनी 10, 3 कैरी, 5 सत्ते 35 और 3 76, 200, 400, 900, 1100, 1200, 40, 60, 80, 160, 210 बट रहा है यहाँ पे, 50, 130, 150, 170, 210, 9 3 12, 19 और 20, 230, 1430 बन रही है सॉरी, डिवाइडेड बाय 5, 5 दूनी 10, 4 कैरी 8 और 286। ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं। इन द गिवन कोड ABCD XY, अगर AB और CD कोड हैं और ये सेंटर है और सेम एरिया, भाई ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, सेम आर्क पे बन रहा है, तो ठीक है, हाँ ये मैंने PYQ ही है। अगर BY है तो CB क्या बन जाएगा, Y ही बन जाएगा, और E 90 है तो X+Y क्या बन जाएगा, 90 ही बन जाएंगे। हाँ, तो X+Y क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे y से, तो ये वाला x है तो x+y+90 सम हो जाएगा, तो x+y कितना बन जाएंगे, 90 ही बच जाएगा। 4 number and proportion first and fourth are same, second proportion is 3 more than first proportion, and third proportion is, find the third proportion. 4 number are in proportion, first and fourth are same, अगर फोर्थ नंबर प्रोपोर्शन में है और फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है तो ये वैल्यू दे रखी है ना, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन बन गया। टाइप ऑफ सेकंड प्रोपोर्शन इज 3 मोर देन फर्स्ट, और सेकंड प्रोपोर्शन इज 3 मोर देन फर्स्ट, एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 5 लेस देन सेकंड, 5 लेस देन सेकंड प्रोपोर्शन, ये है वैल्यू। अगर यहाँ पे देखूँ मैं c इज इक्वल टू b-5 एंड b इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, a+3-5 विच इज इक्वल टू a-2, और यहाँ से क्या हो जाएगा a/b इज इक्वल टू c/a, a² इज इक्वल टू cb। निकालना गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, सर थर्ड प्रोपोर्शन क्या है c, तो a-2 है c की वैल्यू, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
अगर ये ए स्क्वायर है विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस टू है और बी की वैल्यू क्या है ए प्लस थ्री, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस टू ए, तो प्लस ए बन जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस टू ए और ये माइनस टू ए और माइनस सिक्स। ए स्क्वायर से कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी छः। अगर ए छः है, अगर ए छः है तो छः माइनस दो चार, सी बनेगा चार। ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है ये। देन द वैल्यू ऑफ के, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स को वन पुट कर लेते हैं, वाई को ज़ीरो, क्योंकि थ्री एक्स के भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन का क्यूब प्लस तीन का क्यूब माइनस इज इक्वल्स टू तीन का स्क्वायर, ये बन रहा है वैल्यू। तो 27 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 27, तो 27 कट गया। तो यहाँ पे एक सेकेंड ये 3k बचेगा। 27 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 27k और 54, और यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर k 2 है देन द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू तो 2 आ रही है अपनी। तीन यहाँ पे क्यूब बन जाएगा और ठीक है, और यहाँ पे भी तीन क्यूब बन जाएगा, 27 और 27 और इज इक्वल्स टू तीन का, नहीं 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 यहाँ पे बनेगा तीन, एक सेकेंड, यहाँ पे जस्ट थ्री बनेगा और थ्री के यहाँ पे बनेगा 9k और 27 और k की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एंड 30th द वैल्यू ऑफ एन। सम ऑफ एन टर्म्स, इसमें होता है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, सम ऑफ एन टर्म्स एपी का फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एन बाई टू, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे n बाई टू, एन अथ टर्म निकालना है ना, तो n टर्म यहाँ से तो कट ही जाएगी, तो बचा क्या, दो इंटू तीन, n माइनस वन हमें निकालना और d की वैल्यू यहाँ पे है चार, इज इक्वल्स टू यहाँ पे टू इंटू थर्टी प्लस हो जाएगा n माइनस वन और d की वैल्यू आ जाएगी तीन, ये आ जाएगा छः और ये आ जाएगा 60। तो 6 प्लस n माइनस वन 4 इज इक्वल टू 60 प्लस n माइनस वन 3, ठीक है। यहाँ से निकालना है अब इसकी वैल्यू, तो 6 क्या हो जाएगा, 4n माइनस चार हो जाएगा, 60 क्या हो जाएगा 3n माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 और 4 2 हो जाएगा, 4n, क्या करना है इतनी इजी कैलकुलेशन हो। दो बच जाएगा, यहाँ पे 57 बच जाएगा, यहाँ पे 3n बच रहा है, यहाँ पे n बच रहा है, तो 6 4 2 बच जाएगा, यहाँ पे 57 बच जाएगा, तो n की वैल्यू 55 आ जाएगी। 6 में 4 गए 2 और 57 माइनस 2 55। द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल क्या है, 3:5 है। एंड रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन वेसल क्या है, बी की वैल्यू 5:6 है। द कैपेसिटी ऑफ बोथ इक्वल इज इक्वल इफ लिक्विड, इफ ऑल द लिक्विड फ्रॉम बोथ द वेसल विल बी मिक्स्ड इन वेसल, ठीक है। पूछा गया एक बारी फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल ही दे रखी है। तो 3:5 ए कंटेनर में है और बी कंटेनर में 5:6, ये दोनों इक्वली उसमें आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, 5 और 3 8 बन जाएगा, 11 तिया 33, 8 पंजे 40, 73, पहला 73 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरा पंजे और 48 103, ठीक है। In a triangle ABC, angle C is equals to this, M and R midpoint of side B, AB and AC. CM and BN intersect. BC is equals to this. What is the length of BN? What is the length of BN? इसको बाद में करेंगे. A rectangle piece of cake is cut into four parts. One of these parts is divided into two equal parts, and if one part so obtained is divided into four parts, then the smallest part will be. अगर रेक्टेंगुलर है, इसको चार पार्ट में बांट दिया और वन ऑफ दिस पार्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये चार पार्ट में बांट दिया और ये दो पार्ट्स में बांट दिया, और फिर देन स्मॉलेस्ट
देन एक सेकेंड, इफ दिस वन पार्ट इज सो ऑब्टेन्ड इज डिवाइडेड टू फोर पार्ट्स, और ये भी चार पार्ट्स में बांट दिया तो 1/4, 1/8 और 1/32 होता केक। एक्सप्रेशन है p का 4 कोट स्क्वायर x के साथ बताना है, इसको बाद में करेंगे, इसका मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ। द रेडियस ऑफ द गिवन इज दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कहाँ से निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा, मत इसको भी बाद में करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी इज दिस, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो सॉल्विंग की देर के तो पहले नहीं, नॉट सॉल्विंग की निकाल लेंगे। पहले का है 4/7, दूसरे का क्या है 4/9, तीसरे का क्या है 4/5। ये 1 से माइनस हो जाएंगे तो इज इक्वल्स टू माइनस दिस, तो सीधा ये कट ही नहीं रहा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 416 और 64, 9 45 सत्ते 45 सत्ते का था 720 और 280 और नीचे 315, 315 सभी में नीचे, 315 में से 64 गए तो 5 में से ये गए ये, और 251 बटे 315। एलसीएम ऑफ टू नंबर p एंड q इज 935 और p इज ग्रेटर देन q है। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ द डिजिट ऑफ q आउट ऑफ द पॉसिबल पेयर ऑफ p एंड q। पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं, इसमें पेयर्स बनेंगे। 935 है तो 935 की वैल्यू क्या होती है, 935 5 से 15 से 15 छिक 90, और ये नहीं 5 से ही कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 4 और 3, 187, 187 कटता है, 187 17 से कटता है 187, 17 × 11, तो 5 × 17 × 11, और पूछा क्या है p इज ग्रेट, एलसीएम टू नंबर इज दिस 935, और p का टू नंबर्स क्या बन सकते हैं यहाँ पे 85 और 11 और 5 और 187, p इज ग्रेटर देन दिस, तो एक तो 5 × 11 × 17 बनेगा तो 55 और 17, और p ग्रेटर है 55, तो ये बन रहा है 17। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ द डिजिट ऑफ q, ये बन रही है 17। 17 में क्या आ सकता है मैक्सिमम सम, 17 ही ला लो, 17 का डिजिटल सम क्या में बन रहा है 8, 8 बन सकता है मेरे हिसाब से, पॉसिबल पेयर्स है, मैं 8 के साथ जाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 7 और 1 8, और 8 ही बनना मैक्सिमम सम। टाइम रह गया बहुत कम, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स का 4 का बन रहा है 2x दे रखा है, 8x दे रखा है, -3 दे रखा है, इसको बाद में करेंगे। Only ordered an LED screen from an online portal. The online portal allowed to successive discount of 12.50. Only if the payment is credit done, there is another discount early made payment of this, then the market price of the LED screen is 12.5 और 25 का डिस्काउंट है, तो ये बन जाएगा 37.5 और 125 इंटू 25 15, 37.5 और 25 125, और ये बन जाएगा 6, तो 3 1.25, ये 40 पॉइंट कुछ बन रहा है ऊपर, 40 नहीं यार 25, 300 बनता है, और 300 में क्या बन जाएगा 31 25 बन रहा है, तो 300 में 31 25 बन रहा है ना, और नीचे 100 और ये 3.5 बन जाएगा, 37.5 बन रहा है तो 40 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो लगभग 50। भाई डिस्काउंट बनेगा कुछ ना कुछ 49%, और ये पेमेंट कर रहा है 51 पर, ये पेमेंट करना 59। ठीक है यार, कहीं ना कहीं 1 लाख ही बनेगा इसका, क्योंकि 37.5 फिर 37.5 और ये बन रहा है अपना 40, फिर 40 के साथ 10 करेंगे तो 50 माइनस कुछ ना कुछ करेंगे तो 49% की वैल्यू ये बनी, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 59 की वैल्यू ये बनेगी, तो हमें 100 की वैल्यू, ठीक है 1 लाख ही बनेगा।
पहला रेगुलर पॉलीगन हेक्सागन 6 के सारे मल्टीपल बन रहे थे, इस कटिंग बाय कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल 12 है, तो ये 6 × √3 4। अगर ये रेगुलर कटिंग है तो कटिंग कितने से हो सकती है इक्विलेटरल? 3 साइड से कट सकते हैं। अगर 3 साइड से मैं काटूँ, पॉसिबल आंसर मैं देख रहा हूँ इसका 4×6 = 24। मेरे हिसाब से इसका पॉसिबल आंसर यही बन रहा है। इसको बाद में देखेंगे, ये वाला इसको भी बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, पहले ये वाला मार्क फॉर रिव्यू वाले। ये शिखर गिव्स 12% ऑफ हिज इनकम टू हिज गर्लफ्रेंड। अगर 20% दे दी, बची 80, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 30%, तो 30% बच गई, तो 24, और 24 में 56 बच गई। ऑफ द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड 2 स्कीम्स 4 और रेशो 7, 4×7 = 28 होता है, और ये क्या बन जाएगा 4×7 = 21 होता है, तो नहीं 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 7×8 होता है, तो 8×4 = 32 होता है, और 8×3 = 24 होता है। If the difference between the amount spent on girlfriend and the difference on the expenditure and investment in both schemes is this. Amount spent on girlfriend and this spend amount girlfriend पे ये है, और difference of expenditure investment की दे रखी है 8, तो 12 की वैल्यू कितनी दे दी 14,400, तो एक की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 12, ये बनेगी 1,20,000। 15 का मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला देखते हैं, गैस वर्क लॉजिकली गैस वर्क ही देख रहा हूँ। ये बचा 25वां देखते हैं, A-B कितने छूटे हैं अभी तक, 9 तो छूट गए हैं। A-B, A+B दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है A+B और A-B। मैं यहाँ पे cosec x को ये मान रहा हूँ, तो A-B का स्क्वायर प्लस A+B के स्क्वायर से क्या बनता है, तो 2 बनता है, तो 2 यहाँ पे बन जाएगा A² + B², और यहाँ पे बन जाएगा A+B का स्क्वायर और A-B, A² - B², ठीक है, इज इक्वल्स टू दे रखा है P + 4B²x, cot QX दे रखा है, cot QX। तो यहाँ पे A+B और A-B बन जाएगा, A² - B², A+B और A-B, उधर बन रहा 4, चाहे तो आंसर इसका, क्योंकि 2 तो देखो P आएगा, इसका ओड आ नहीं सकता, इसका चाहे 2 बनेगा चाहे 4 बनेगा, और P + Q के साथ में हिसाब से इसका 4 जाएगा, क्योंकि A+B A-B गैस ही करनी पड़ेगी, टाइम ही नहीं बचा है। इसको कर सकता हूँ, इसको कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं, एक सेकंड, 7 में बचा है, 7 भी इस, पहले 29 को देख लेता हूँ। x² + 2x + 4 = 0 है, x4, अरे सीधा एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ रहा है इसका x5 32, 12x / 4x, और यहाँ पे क्या बन रहा है x² + 2x + 4, और x5 + 3x - 12x से ये निकाल लो, और = 10 है, तो x² + 3x, और ये -12x है, तो ये -14x बनेगा ना, x की क्यूब बनेगी, -14x बनेगा, 8×4 = 32, ये 32 बनेगा, और 32 को यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 32 निकालना है ना हमें, तो 32 निकालना, तो +28 बनेगा, है ना,
और प्लस 28 निकालना है, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, 28। 28 में आता है 7 का मल्टीपल, मेरे हिसाब से इसका 7 ही जाएगा, बाकी देखते हैं। बचा क्या क्या, 26 बचा है, 26 कर सकते हैं, टाइम ही नहीं है। फर्स्ट बचा 7, 7 कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, सी एफ होता है, मीडियन है ना, मीडियन डाटा है 28.5, अगर मीडियन का डाटा 28.5 है और डाटा देर का फ्रीक्वेंसी का 60 और वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है, तो 5, 20, 25, 40 और 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू बनेगी 15, 15 ऑप्शंस में सभी में 15 ही बन रहा है सम। इसमें यार तुक्का मारूँ तो मैं सी ऑप्शन का तुक्का मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 23वां, 23वां बन रहा है, अगर रेडियस है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकलता है। तो मेजर सेगमेंट के लिए हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट माइनस कर दूँ एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल क्या है 7 दे रखा, तो 7 के साथ क्या होता है 22/7 इंटू 7 कर देते तो 22/154 आता है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डायरेक्ट आ नहीं सकता, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है πr² थीटा अपॉन 30/360 की मिलती है 1/12, 1/12 22/57, 154, 154 की वैल्यू बनती है 12 एकम 12 और 34, 12 दूनी 24 और 34 10, एक से 12, 144, 144 10 बच गया 12 8 96 और 5, 12.85। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, 1/2 है, 1/2 क्या बनता है 7 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है, और यहाँ पे 7 स्क्वायर बनेगा, रेडियस बन जाएगी यहाँ पे 7 और 7, तो यहाँ पे साइन थीटा 30 की वैल्यू 1/2, 49 की वैल्यू क्या बनेगी 1, 2 और 0.1, 12.25, 154 से 12.25, ये कुछ ना कुछ 153 ही आना था, हो गया था यार ये वाला सॉल्व, 153 आना था आंसर कहीं ना कहीं। बाकी यार एक रीजनिंग के तो कर ही लेता अटेम्प्ट, फर्स्ट ठीक ठाक ही गए हैं यार, फर्स्ट में अच्छा कर सकता था। अब कर लेते हैं इंग्लिश स्टार्ट सेक्शन को ना अच्छे से करेंगे। रोहन ordered his sister to shut down the door before she left. रोहन ने ऑर्डर किया अपनी सिस्टर को, अगर रोहन ordered his sister to shut down the door before she left, ordered है his sister है, तो said to his sister shut down the door before you leave, पहला ठीक है, said to his sister ही आएगा, तो बी गलत, डी गलत, सिस्टर तो आ ही नहीं सकता, पहले आ गया तो ए ही बनेगा इसका। वी शुड ट्राई टू पैसिफाई द सिचुएशन नॉट इट डैश इट फर्दर, पैसिफाई होता है शांत करना, एटोनियम बताना है, मिटिगेट कम करना, स्टैंडर्डाइज भी स्टैंडर्डाइज करना, इलस्ट्रेट एग्रावेट करना बढ़ाना। अ माउंटेड सोल्जर इन द कैवलरी, कैवलरी होता है घुड़सवार, अ माउंटेड सोल्जर इन द कैवलरी, चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट, लोनर, ट्रूपर, ट्रूपर बस सुना है मैंने, ट्रूपर कुछ होता है, ट्रूपर, स्टॉकर तो स्टॉक करना होता है, लोनर अकेला रहने वाला होता है, इसको बाद में करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस कैंप्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव बीन, बताना क्या है पहले, एक्टिव वॉइस में बताना है, हैव बीन है तो हैव बीन के साथ हैव आएगा, तो सीधा ऑप्शन में डिफरेंट कैंप्स हैव बीन, पहला तो वैसे ही गलत हो गया, इज आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में वैसे गलत हो गया, हैज़ आ सकता है, और डी में आ रहा है ऑनलाइन समर कैंप इन डिफरेंट, आर आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, हैज़ आएगा। इफ ही सेव्स मनी ही वुड नॉट हैव बीन सो मिजरेबल टुडे, हैव नॉट, वुड हैव नॉट बीन है ना, तो पास्ट, पास्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वुड नॉट हैव बीन है, तो इफ ही हैड सेव्ड मनी ही वुड नॉट हैव, ठीक है। ही विल से टू मी में बनेगा, अच्छा इंक्वायर है, वेयर इज़ योर होम, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, वेयर इज़ योर होम नहीं बनेगा,
सेकंड ठीक है, और फोर्थ भी ठीक है। फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया, क्योंकि वेयर इज़ योर होम नहीं बन सकता, और ही विल से टू मी भी बनता है, ही विल इंक्वायर ऑफ मी बनता है, ठीक है, इसको याद रखूँगा। इंक्वायर ऑफ मी बनता है, और वेयर योर होम नहीं बनेगा, वेयर माई बनेगा, ठीक है, इसका फोर्थ जाएगा। माई मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन, एक्टिव में बताना है, तो माई मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन है, तो माई मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन है, तो इसके साथ बनता है माई मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन। तो माई मोबाइल फ़ोन इज स्टोलन बाय वन, माई मोबाइल फ़ोन हैज़, अरे यार एक्टिव बताना, तो एक्टिव में सीधा हैज़ लगाओ। माई फ्रेंड पेड मी अ ब्रीफ विजिट येस्टरडे, पेड मी अ ब्रीफ विजिट येस्टरडे, कोल्ड में अब कॉल करना होता है, कोल्ड ऑन मी, रैंग में अब ये भी उठाना ही होता है, नन ऑफ दीज है, कोल्ड ऑन मी बनेगा इसका, इसको बाद में करेंगे। जिंकोग्राफ, सुना ही नहीं। लिथोग्राफ, जिंकोग्राफ, जिंक दिख रहा है मुझे, लिथो में लिथोस्फेयर। मुझे लिथोस्फेयर लैंड से रिलेटेड, वो अर्थक्वेक वाला, लिथो उसको मेजर करते हैं क्या। मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन नोट, चेल्को चेल्कोग्राफी, और फोटो ग्रेव्योर, फोटो कुछ, सिंक से चेल्को, चेल्स, जिंक चेल्को बन सकता है क्या, इसको भी बाद में देखेंगे, मैं चेल्को मार्क कर रहा हूँ। चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, डिस्कशन ठीक है, डिजीज बिल्कुल ठीक है, डिस्गाइज, डिस्गाइज में डिस्टेंस भी ठीक है, तो डिस्गाइज ही बनेगा, कि डिस्गाइज में इम्पोस्टर को कहते हैं ना, डिस्गाइज। इसको बाद में करेंगे। माई कजन्स ऑफिस इज एट, डिस्गाइज में इन या ता आता है, ठीक है। माई कजन्स ऑफिस इज एट स्टोन्स अवे, तो कम डिस्टेंस पे, नियर द फॉरेस्ट, इन अ डिफरेंस, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। Although you call me to say you are not coming, I will see you at theater. Grammatically correct. Although you call me to say you are not coming, I will see you at theater. इसका क्या बन सकता है? Lest you call me to say you are not coming, तो lest के साथ नेगेटिव, तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। एक सेकंड देना मुझे। तो लेस्ट के साथ तो नोट बन रहा है, वैसे ही गलत हो रहा है, तो सेंस आ सकता है, सेंस यू कॉल मी टू से यू आर नॉट कमिंग, आई विल सी यू एट थिएटर। मेरे को तो एक ग्रामेटिकली करेक्ट, आई विल सी यू एट थिएटर, उसने कॉल किया उसको, इसको हम बाद में करेंगे। चेंज द करेक्ट टू पैसिव वॉइस में बताना है, तो विल दे रखा है, तो विल का क्या बनता है, विल रिहर्स दे रखा है ना, तो विल भी बनेगा, तो विल भी फर्स्ट में है, तो सेकंड में विल हैव है, नहीं बनेगा, थर्ड में विल बी है, फोर्थ में विल बी है, ठीक है। The musicians will rehearse the new symphony for the upcoming grand concert. The new symphony for the upcoming grand concert में बनेगा, विल बी रिहर्सिंग नहीं बनता, विल बी के बाद वो बनती है फॉर्म, ये बनती है, तो बच्चा सी और डी। The musician will rehearse the new symphony for the upcoming grand concert. For the upcoming grand concert, rehearsal of the new symphony will be performed. Perform तो है ही नहीं, बचा सी। Rajni Jain established an ashram in Pune in which reinterpreted his teaching. Establish करना, तो established in which reinterpret, तो established आएगा। Venga Boys is famous musical of country and Madhu gave me a dash on my birthday. म्यूजिकल के साथ बैंड लगता है, ग्रुप नहीं होता, बैंड होता है म्यूजिक का। ही इज डैश वन आइड मैन, आई के साथ वन आइड मैन को साथ ए लगता है आर्टिकल फॉर श्योर। शरा रिमाइंडेड हर रूममेट नॉट टू फॉरगेट टू वाटर द प्लांट, डायरेक्ट फॉर्म बताना है,
तो Sarah said to her roommate to water the plant. Sarah said to her roommates, don't forget to water the plant. यही मेरे को सही लग रहा है. Sarah says तो नहीं आ सकता. Sarah said to don't forget to water the plant. Indigenous नेटिव लोग को कहते हैं. Prophet synonym of originally literary tangible artificial नहीं. Under the weather idiom तबीयत खराब. Having bad weather, having good weather, rain and have feeling sick. Mr. Kumar works as bursar in the sports academy. bursar bursar मुझे नहीं पता. इसका सेक्रेटरी बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, कोच. इसको भी, इसका क्या मैं मार्क करूँ, इसको भी बाद में ही करूँगा. बाकी ये मेरे को आता ही नहीं है. कुछ ना कुछ तुक्का भी मारूँ मैं, नहीं आता मुझे ये. स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी होना. और क्या बताना, अल्टरनेटिव नियरेस्ट सिनोनियम बताना है. तो स्टबर्न का क्या होता है सिनोनियम, ऑब्स्टिनेट होता है. He was a person who promoted the welfare of other and was interested especially in the education of all the feeble minded. तो feeble, he was a person who promoted the welfare of others. तो promoted philanthropist होते हैं. Since he had jumped aside, therefore the stone did not hit him. He jumped aside. Since he had jumped, therefore the stone. Since के साथ therefore आता ही नहीं है, तो ये ग्रामेटिकली यहीं पे गलत हो गया, तो therefore नहीं आएगा. The damaged heritage site will be restored by the conservationist over the next 2 years. Change the sentence to the passive voice. Conservationist will restore. to passive voice बताना, तो passive voice में will restore है, तो will भी आएगा. will भी फर्स्ट में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी नहीं है. तो बचा फर्स्ट और सेकंड. will be restored होता है, will be restoring नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ही ठीक है. वॉइस को ना सारे टेंस के हिसाब से करा करो, और रिपोर्टिंग स्पीच को भी टेंस के साथ जल्दी हो जाता है. फिक्शनल स्टोरीज अबाउट पीपल हु हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसको बाद में करेंगे. अब आ गया पैसेज. पैसेज में कुछ करने लायक हो तो ये है बड़े वाला पैसेज. ये कहाँ से कहाँ तक है, 32 तक है. 33 वाले में ये भी ठीक ठाक ही है, नहीं ये छोटा ही है. 36 तक ये छोटा है, इसको पहले करेंगे. तो उल्टे ऑर्डर में चलेंगे, और यहाँ से हैं क्लोज टेस्ट, इसको कर लेते हैं. 3 पैक फैट रैट्स वंस फाउंड अ न्यू यूज फॉर डैश. दे कम. 3 बैग रैट्स है वंस फाउंड अ न्यू यूज है. 3 बैग फैट वंस फाउंड अ न्यू यूज फॉर डैश टेल्स, तो फॉर देयर टेल आएगा. During the night they came dash into the larder and found a jar with a treacle in it. During the night they came into the larder and found a jar with a treacle in it. तो ट्रिसल कुछ खाने के लिए ही आ रही थी, लार्डर में कुछ जार होगा. ड्रीमिंग इनटू अ लार्डर गलत है. इनटू द लार्डर जार, रिएक्टिंग इनटू द लार्डर येलिंग. क्रीपिंग, क्रीपिंग ही जाएगा. क्रीपिंग मतलब ऐसे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, वैसे ही उससे ऑप्शन से ही जा रहा है. बट द जार हैड अ डैश नेक एंड ट्राई एज दे माइट द रैट कुड नॉट रीच द ट्रेस ईदर विद देयर. नैरो ही बनेगा. एट लास्ट अ ब्राइट आइडिया वन ऑफ देम, तो फ्लू वन ऑफ व्हेन स्ट्रक वन ऑफ देम आएगा. Then he pulled out nicely coated with treacle and allowed the 2 rats to lick it off. लिक इट ऑफ भाई, तो होता ही नहीं. लिक इट इन, नहीं लिक इट ऑफ ही आएगा. इससे पहले कर लेते 36. नहीं, सबसे पहले छोटे वाला. 36 से पहले ये थोड़ी था, ये तो बड़ा है. एक छोटा भी था भाई. हाँ ये है छोटा. 37 से 40 है ये.
इसको पूरा ही पढ़ेंगे, बाकी जो पढ़ा होगा उसको स्किमिंग से करेंगे. And old shepherd was playing a flute on the marshland outside. An old shepherd was playing a flute on the marshland outside Rome. He played so sweetly that a lovely fairy came and listened to him. Will you marry me and play to me in the castle? She said, yes, yes, lovely lady, said the shepherd. The fairy put a ring on his finger. At once he became a handsome guy dressed at princely robes, but I must go to Rome and bid farewell to my friends. He said the fairy gave him a golden coach with 12 white horses. As he rode into a state to Rome, he met the young queen of Italy who invited him to a palace. The shepherd saw that he had won the queen's heart. He resolved to marry her and become the king of Italy and let the fairy go. So when he and the queen were alone, together he knelt down and took her hand, saying, marry me, dearest, and I will help you to govern Italy. But as soon as he spoke, he turned into an old man and dragged Safford. What is horrible? What is this horrible beggar doing here? Cried the queen. Whip him out of the palace. अच्छा, कोई ओल्ड सेफर्ड था, फ्लूट बजाता था, और रोम के अंदर वो इतना प्यारा हो जाता था, कोई फेरी आई उससे शादी करने के लिए, और उसको बोला कि उसके कैसे में बजाएगा, उसने उसने यस यस बोला, उसको शादी करने के लिए राजी होगी वो परी. उसको रिंग भी पहना दी, बट उससे पहले उसने कहा कि उसको फेयरवेल देनी है अपने फ्रेंड्स को, तो वो फेयरवेल देने आया. तो उसको गोल्डन कोच के साथ भेजा था और 12 घोड़ों के साथ फेरी ने उसको भेजा. एज ही रोड इनटू स्टेट टू रोम ही मेल्ड द यंग क्वीन ऑफ इटली, और उसने सोचा कि अब वो बन जाएगा. और जब उसने शादी करने के लिए उसको बोला, वो ओल्ड मैन और रक्षक बन गया. ठीक है. The fairy wanted to marry the shepherd because he was handsome. He could play sweetly on his flute and she loved it. ठीक है. When the fairy put a finger on his finger, the shepherd changed into handsome youth. Uh, changed into handsome youth. Married, turned into a statue. तो नहीं. When the shepherd reached Rome, planned to marry the queen. Meet his friend there, sought his parents' permission to marry the fairy, met the king of Italy. The shepherd saw that he had won the queen's heart. He resolved to marry her and become the king of Italy. ठीक है. Planned to marry the queen of Italy. The queen ordered the shepherd to wipe out of the village because he turned old and ugly. Tried to steal his revealed his plan to marry the fairy. ठीक है. अब आ गया ये 36 कैसे आ गया. अच्छा, 33 से 36 है. What structure does the author use in the passage? पहले में क्या है, स्ट्रक्चर है. वैसे स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं होता क्या, देखते हैं क्या बनता है इससे. टाइटल बताना दूसरे में. तीसरे में क्या बताना है, सेंट्रल थीम बतानी है. अच्छा, पहले में टाइटल, दूसरे में ये सारे पढ़ के ही होंगे. एंटोनियम बताना है. रिजुवेनेशन आर यूज इन द पैसेज. स्टिमुलेशन, विटेलिटी इम्पोर्टेंस होता है. रिजुवेनेशन यंगर लुकिंग स्किन होती है, और वैसे रिफ्रेश होता है. एंटोनियम प्रिजर्वेशन. एग्जॉशन हो सकता है, एग्जॉस्ट बनना ही रिजुवेन हो सकता है. एग्जॉशन बन सकता है, बाकी पैसेज को पढ़ के देख लेंगे. अब करते हैं स्ट्रक्चर, टाइटल और थीम. पूरा पढ़ना पड़ेगा ये तो. वर्क दैट नरिश द माइंड, बॉडी एंड सोल. वाई डू वी वर्क? Most would say to sustain themselves and their families, while some may love their professional monetary return and remain essential. However, the tragedy begins when work feeds only the body and mind, leaving the soul starved. Prolonged neglect of the soul due to relentless work pressure can be deeply damaging emotionally, mentally, and even physically. The solution lies in finding a creative outlet, something simple, hands on, and joy giving that isn't burdened by deadline or expectations. Activities like playing an instrument, gardening, painting, embroidery, carpenter, on another hobby that brings dash and dash can nourish the soul. Such pursuit can lead to profound transformation. They not only provide energy but also enhance one's efficiency, creativity, and problem solving ability. This change improves personal skills and make the individual more engaged and present in both professional and personal life. Rather, instead of wasting on passive entertainment like mindless scrolling or binge watching, one start
valuing time and connecting more meaningfully with the world, the mind, body, and soul, harmony, leading inner joy, the rejuvenation fosters compassion. This rejuvenation fosters compassion, love, and appreciation, replacing complaints with gratitude. Even monotonous tasks become opportunities for innovations. This inner shift mirrors cultural movement like slow food or the research of reading in a screen-dominated age. As John Ruskin said, the highest reward for man's toil is not what he gets for it, what he becomes by it. Let's pursue that deep reward. पहले ग्राफ में क्या था? वर्क हम क्यों करते हैं? जब ये हमारी सोल और बॉडी को सारी चीज़ों को टायर कर देते हैं। वाइल सम लव देयर प्रोफेशन इसलिए करते हैं, मॉनेटरी रिटर्न के लिए भी करते हैं। ट्रेजेडी जब स्टार्ट होती है जब वर्क फीड कर देता है ओनली बॉडी एंड माइंड और सोल के लिए कुछ भी नहीं करता है। और जब ये ज़्यादा यही चलता रहता है तो सोल रिलेंटलेस हो जाती है वर्क प्रेशर की वजह से और डीपली डैमेज हो जाती है। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये था। और फिर दूसरे में बता रहे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है? जब हम समथिंग जॉयफुल करते हैं और डेडलाइन और एक्सपेक्टेशंस बर्डन नहीं होते हैं और एक्टिविटीज़ जस्ट ये बहुत सारी बता रखी है। और सर्च पर्सन कैन लीड टू प्रोफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है और ये एनहांस कर देती है एफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट वर्क भी हो सकता है। दिस चेंज इम्प्रूव पर्सनल दिस एंड दिस ग्रेजुअली। फिर ये बताता है ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन पैसिव एंटरटेनमेंट लाइक माइंडलेस स्क्रॉलिंग और बेंच वॉचिंग, इन सबसे ज़्यादा है हमें क्या करना चाहिए? वैल्यू को करना चाहिए टाइम को, कनेक्ट मोर मीनिंगफुल विद द वर्ड और माइंड सोल और वर्ड को फंक्शन हार्मनी करना चाहिए लीडिंग टू इनर जॉय। और दिस इनर शिफ्ट के बारे में पहले में वो बता रहा है क्या होता है, दूसरे में सॉल्यूशन बता रहा है। ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ दिस ये करना चाहिए और इसमें अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? रिसर्च ऑफ रीडिंग इन स्क्रीन डोमिनेटेड एज जॉन से द हाईएस्ट रिवॉर्ड ऑफ मैंस टोयल। मैन टोयल होता है, टोयल होता है हार्ड वर्क इज नॉट व्हाट ही गेट्स फॉर इट व्हाट बाय बिकम्स, वो क्या बन जाता है। लेट्स परस्यू द डीपर अबाउट। स्ट्रक्चर क्या है इसका? डेफिनेशन है, फिर कॉन्ट्रास्ट है, फिर क्रिटिक है। नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं, दूसरे में तो सॉल्यूशन बता रहा है। दूसरे में, पहले में प्रॉब्लम है, दूसरे में सॉल्यूशन है, फिर एप्लीकेशन है, यही बन रहा है इसका। अच्छा, स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज क्या बन सकता है? वर्क लाइफ इम्बैलेंस और कॉर्पोरेट क्राइसिस, ना भाई। द पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी, ना भाई। नरिशिंग द सोल थ्रू क्रिएटिव परसुएट्स बन सकता है। एंटरटेनमेंट एस्केपिज्म इन द डिजिटल एज। What is the central theme of the passage? Modern entertainment habits are harmful. नहीं. Professional success depends on your heart. नहीं. Hobbies are important than नहीं. True well-being arises when creative habits complement professional lives. बिल्कुल सही. ठीक है, ये मैंने कर लिया था, ये यहाँ पे आया भी था एग्जॉस्शन। ठीक है, अब बचा है 27वां और 28 से लेके 32 तक। इसको भी, इसमें कितने पैराग्राफ है? 1 2 3 4 पैराग्राफ। क्वेश्चंस क्या क्या हैं? विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। टोन बता रखे, पहले में टोन बतानी है। दूसरे में क्या है? द ऑथर अप्रोच टू रिकाउंटिंग हिस्टोरिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स टेम्परेंस अमंग प्रोमिनेंट यूएस लीडर इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड। दूसरे में पता नहीं कुछ पैसे से रिलेटेड, विच द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली, ये भी पैसे से ही रिलेटेड है। विच व्हाट विल फिट इन द बॉक्स नंबर 1। Box number 1, authorize the president to take such measure as to him may appear. What will fit in the resulting update of the act to regulate trade and intercourse with the Indian tribes authorize the president to take such measures as to him may appear to prevent or restrain. The resulting update of the act to regulate trade and intercourse with the Indian tribes authorize the president to take such measure as to him may appear dash to prevent or restrain advantages impeding expedient। ये तो पढ़ के ही होएगा। व्हाट विल फिट एंड अप्रिशिएट, भाई ये पढ़ के ही होंगे, सारा ही पैसेज पढ़ के ही हो सकता है। 1802 में क्या होता है? प्रेसिडेंट ने विजिट की एक सेकेंड। इन 1802 प्रेसिडेंट जेफरसन वॉज विजिटेड बाय, एक चीफ आया था और इसको ये नाम से बोलते हैं जो ट्रैवल किया था प्रेजेंट डे
Ohi to explain how squatters were violating treaty provisions and getting native drinker to swindle their first land and possessions। अच्छा, वो ट्रैवल किया था ओहियो से टू एक्सप्लेन कि स्क्वेटर्स स्क्वेटर्स होते क्या हैं। वाइट स्क्वेटर्स जो थे वहाँ के लोग होते होंगे, वायलेट कर रहे थे ट्रीटी प्रोविजन गेटिंग नेटिव ड्रिंक टू स्विंडल। स्विंडल होता है डिक्रीज होना देयर फर्स्ट लैंड। अच्छा, उनके दारू पी के उन्हीं की उनको लैंड को कम कर रहे थे। मूव्ड प्रेसिडेंट जेफरसन ने क्या किया, प्रेसिडेंट स्टेप लिया ऑफ पेटिशनिंग कांग्रेस टू प्रोहिबिट द ट्रैफिक इन लिकर इन द वास्ट इंडियन कंट्री बियॉन्ड स्टेट एंड टेरिtorial jurisdiction। उसने प्रोहिबिट कर दी लिकर को। और resulting update of the act to regulate trade and intercourse with Indian tribes authorized the president to take such measures as to him may appear as to prevent or restrain the vending or distributing of spirituous liquor among all or any of the said Indian tribes। रिजल्टिंग अपडेट क्या था रेगुलर ट्रेड और इंटरकोर्स का, कि अथोराइज कर दिया प्रेसिडेंट टू टेक सच मेजर्स, उसने लिए हिम में अपीयर और प्रिवेंट और रिस्ट्रेन वेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ स्पिरिचुअस लिकर अमंग ऑल। ठीक है। बारटेनिंग इंडियन लाइवस्टॉक रेस्ट अ फाइन ऑफ दिस नहीं, बारटेनिंग इंडियन लाइवस्टॉक क्रॉप्स क्लोथिंग गन्स और कुकिंग यूटेंसिल विस्की रेस्ट अ फाइन ऑफ दिस और दिस इन जेल। अच्छा, $50। जेफरिन ऑर्डर द सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी डेब्रसन टू स्ट्रिप द कमर्शियल लाइसेंस। उसने किया एनी वाइटलैंड कॉट ट्रैफिकिंग, ठीक है। एंड वाइल इट वुड बी अनिमली अनफोर्स जेफरसन प्रोहिबिशन वाज मेट विद नियर यूनिवर्सल अप्रूवल बाय ट्राइबल यूनियन। पहले में तो वो आया, दूसरे में उसने किंग ने बहुत कुछ कर दिया, प्रेसिडेंट ने वो लिकर के लिए। एडमिटेडली वाशिंगटन एंड जेफरसन प्रोहिबिशन आर नॉट कॉमन नॉलेज। ऑन द अदर हैंड अब्राहम लिंकन एब्सटेंस वाज लेजेंडरी ऑनेस्ट frequently recounted his first temperance lecture when in this community bridge raising the strapping 6'4" young man of sense to lift a whole barrel of whiskey over his head. He did so with ease. When some whiskey trickled onto his face, Lincoln spat it out, advising his impressive locals that if you wish to remain healthy and strong, turn liquor away from your lips। अच्छा, उसने एक बंदे को देखा, वो बहुत जल्दी पूरे बैरल को, उसने ये बोला कि इसको दूर रखो। हिज पॉलिटिकल अपोनेंट स्टीफन डोगलस था टेम्परस टेल इन द फर्स्ट लिंकन डोगलस डिबेट ऑफ 1858 ही कुड बीट एनी ऑफ द बॉयज रेसलिंग और दिस डोगलस सेड ऑफ लिंकन and could ruin more liquor than all the boys of the town together, a jab that made the uproarious laughter from the crowd. In fact, it was mudslinging Douglas who charged that Lincoln was once a grocery keeper, a Bedress institution that once sold whiskey on the sly, intended to paint honest Abe a canting hypocrite। अरे ये लिखकर ही ऊपर ये सारा का सारा। इसमें दो क्वेश्चन है जो करने लायक थे। पहले तो अथोराइज प्रेसिडेंट टू टेक सच मेजर एज टू हिम में अपीयर एडवांटेजेस टू प्रिवेंट द रिस्ट्रेन और वेंडिंग मशीन। नहीं, एडवांटेजेस तो नहीं थे। इम्पीड तो हिंडर करना होता है। हिम में अपीयर हिंडर, हिम में अपीयर एंटिसिपेट टू प्रिवेंट, एक्सपीडियंट ही बन सकता है इसका। हिम में अपीयर एक्सपीडियंट टू प्रिवेंट और रिस्ट्रेन द वेंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ स्पिरिचुअस। और दूसरा क्या है, हिज पॉलिटिकल अपोनेंट स्टीफन डोगलस डैश हिज टेम्परेंस टेल्स इन द फर्स्ट लिंकन डोगलस डिबेट ऑफ 1858। His political opponent Stephen his temperance tales in the first Lincoln-Douglas debate of whether he could beat any of the boys wrestling or running at foot race. Douglas said of Lincoln and could ruin more liquor than all the boys of the town together. A jab that met with uproarious laughter from the crowd. Crowd से laughter भी हो रहा है। In fact, that it was charged that Lincoln was once a grocery keeper. भाई पॉजिटिव तो उसने कुछ भी नहीं दिया। पॉलिटिकल अपोनेंट था, लोग लिंकन डुगलस तो इसके अगेंस्ट था, ये जो भी वाइन वाइन चल रही थी तो इसके अगेंस्ट था। तो स्टेफन डुगलस उसको क्रिटिसाइज ही कर रहा होगा, मजाक भी बना सकता है और क्राउड में मजाक भी बन रहा था। मेरे हिसाब से इसका मॉक्ड ही होएगा। बाकी देखते हैं। 27वां बचा भी।
विच द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द टोन, सेलिब्रेटिंग एंड मिथोलॉजी नहीं, एनालिटिकल विद सटल आयरनी, डिस्पैशनेट एंड प्योरली फैक्चुअल नहीं, आउटरेजिंग पोलेमिकल हाँ पॉलिटिकल तो है, यही बन सकता है। The author approach to recounting historical attitude towards temperance among prominent US leaders is best described as immersed in nostalgia for lost values, carefully weighing fact with nuanced। क्या पूछा है इसमें? ऑथर की अप्रोच क्या है रिकाउंट करने के लिए हिस्टोरिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स टेम्परेंस अमंग prominent US leaders best described as immersed in nostalgia for lost value, carefully weighing facts with nuanced commentary, primarily focused on highlighting moral outrage, detached, offering only a chronological listing of events। इसको बाद में करेंगे। Can be logically inferred from the passage. Legislative action concerning alcohol in native during Jefferson President marked a break from previous practice. The recollection of Lincoln's early attitude towards the reconciliation of Lincoln's early attitude towards alcohol played a significant role in shaping his public image। ठीक है, बी हो सकता है। Political adversaries in the 19th century sometimes leveraged rumors and innuendo and experience to challenge a candidate integrity। Political adversaries in the 19th century sometimes leveraged rumors and an experience to challenge a candidate integrity। सीवी हो ही सकता है। और ए में क्या बना, लेजिस्लेटिव एक्शन कंसर्निंग अल्कोहल इन नेटिव टेरिटरी। मेरे से इसका ऑल ऑफ द वो बनेगा। ठीक है, अब बच्चे क्या क्या है, फोर्थ बचा है। फोर्थ में बन रहा है डिस्पाइट 3 months of engagement and continued discussion with the banking regulators, fintechs may not have been cracked the code yet to operate as non-bank lenders। Despite 3 months of engagement and continued discussion with banking regulators, fintech may not have been cracked the code yet to operate। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, एस से ही स्टार्ट हो रहा है, तो एस से स्टार्ट हो रहा है। हाईली प्लेस सोर्सेज से दैट आरबीआई इज रिलक्टेंट टू इशू नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी और एनबीसी लाइसेंस टू फिनटेक्स। ठीक है, और पी में क्या है, फोन पे, रेजर पे, दिस एंड दिस व्हिच ऑपरेट एज न्यू बैंक आर अमंग द वेल नोन नेम्स हु हैड अप्रोच्ड द बैंकिंग रेगुलेटर फॉर द बट देयर रिक्वेस्ट हैव नॉट बीन टर्न्ड डाउन। तो एस के बाद तो पी ही आएगा, फॉर श्योर एस के बाद पी आएगा, यही बनेगा। अ लार्ज सिटी इज द नोमा बचा है। माई फ्रेंड पेड मी अ ब्रीफ विजिट yesterday। पेड में, कोल्ड में अब कॉल करना होता है, कोल्ड ऑन मी, पेड मी अ ब्रीफ विजिट। नन ऑफ दीज के साथ तो मुश्किल होता है जाना, मेरे हिसाब से कोल्ड ऑन मी ही होगा। जिंक को अगर आप जिंक होता है, चल को पता नहीं भाई, इसका देखते हैं, तुक्का मारा है इसमें भी मैंने। A large city is the best school for studying life। Thus a city can teach us many aspects of। एक सेकंड, large city is the best school for studying life। If we live in a city for a year or two, we will be able to acquire good knowledge। पहले तो ऑप्शन देखो, पी एस क्यू क्यू, क्यू के साथ स्टार्ट हो रहा है। A large city is the best school for studying life। In a large city, we encounter different type of people: the rich and the poor, the proud and the humble, the deceitful and the innocent, and the rough and the gentle। क्यू के बाद आर हो सकता है। और the various facets of life can be found reflected in large city। If we live in a large city for a year or two, we will be able to acquire। अच्छा, आर के क्यू के बाद आर ही आएगा वैसे तो, यही ऑप्शन 14। Although you call me to say you are not coming, I will see you at theater। Although कह रहे तुम ये नहीं आओगे और तुम्हें कह रहे हो कि थिएटर पे देखोगे। Since you call me to say you are not coming, I will see you at theater, ये बन सकता है। बाकी whether you call me to say, weather condition, weather के साथ not, unless के साथ तो not नहीं आ सकता। if not you call, since या weather, weather के साथ सकता हूँ।
देखते हैं क्या होता है। बर्सर मिस्टर कुमार वर्क एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स अकेडमी। बर्सर इन द स्पोर्ट्स अकेडमी। बर्सर मुझे पता ही नहीं क्या होता है यार। Fictional stories about people who have extraordinary abilities have always attracted people's attention। ठीक है, extraordinary abilities के साथ ही जाता है। ऑप्शंस क्या है? पी एस आर एस, एस के साथ स्टार्ट हो रहा है। सडन वन ऑफ देम इज द स्टोरी ऑफ वेयर वीरा पेट्रोवा हु इज एबल टू परसीव थिंग्स। ठीक है, और एस के बाद पी, विद डिफरेंट पार्ट ऑफ हर स्किन एंड थ्रू सॉलिड वॉल्स। A different part of her skin, and one day she comes into his father's office and put her hand on the door as of a locked safe. Suddenly she asks her father why he keeps so many old newspaper locked away there। तो पहले तो क्यों आएगा, फिर यार बन सकता है। पहले क्यों आएगा, पहले ऑफिस आई तभी वो कुछ पूछेगी। ठीक है, 29, 29 बचा है। 29 मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया यार ये। द ऑथर्स अप्रोच टू recounting historical attitude towards temperance among prominent US leaders is best described as। पता नहीं यार, मुझे समझ ही नहीं आया। कितने छोड़े मैंने, इंग्लिश में भी काफ़ी छोड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद था चेस का प्लेयर। इन 2007 ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण, इंडिया हाईएस्ट। नहीं पता भाई, मिला होगा। ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। ही बिकेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन 1988। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बना था। बिकेम फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न 2014 में तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर को मिला है। भारत रत्न अभी तक सचिन तेंदुलकर को मिला है, ये गलत हो सकता है। बाकी मेरे को नो आइडिया। सी भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जॉइंट लाइबिलिटी, रूरल कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप कब बने थे? 1950-50 के टाइम पे मेरे हिसाब से इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप होएगा। देखते हैं क्या होता है। Which of the following causative agents causes the disease like काला अजर? काला अजर होता है प्रोटोजोआ for sure। Which constitution amendment act facilitated the appointment of the same person as governor for two or more states? टू और मोर स्टेट्स के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट के लिए ना मैंने एक वीडियो डाल रखी है पॉलिटिक की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट, उसमें उसको जाके देख लेना, काफ़ी अच्छे से मैंने बता रखा है। Where was the fourth maritime security dialogue between India and European Union held? फोर्थ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन हeld। पता नहीं, मैं न्यू दिल्ली ही हमेशा मार्क करता हूँ, देखता हूँ क्या रहता है इसमें। कभी भी न्यू दिल्ली दिखता है, न्यू दिल्ली ही मार्क कर देता हूँ अगर नहीं पता होता तो। पोस्ट इंडिपेंडेंस द फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड दिस। which the first 3 gallantry award was Ashok Chakra 1 2 3। गैलेंट्री अवार्ड 26, इसका नहीं पता। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2025? 193 कंट्रीज। सिंगापुर या साउथ कोरिया ही है। बी और सी में से सी के साथ जाता हूँ मैं। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एंड हैंस वर्क डाउन ऑन द अर्थ बाय द फोर्सेस। अर्थ मूविंग ऑन द सन इज सर्कुलर ऑर्बिट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एंड वर्क डाउन ऑन द अर्थ इज फोर्सेस। जीरो होता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूमता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नॉट मेंशन इन द अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन अकाउंट्स एज कंट्रीब्यूटेड टू मगध? मगध बिहार में था। बिम्बिसार, बिम्बिसार तो था, हरियंका डायनेस्टी से था। ये अजातशत्रु भी था, अजातशत्रु ने तो वहाँ पे फाइट भी की थी, वॉर जीता था। महापद्मा नंदा, नंदा डायनेस्टी से। और अशोक, अशोक कलिंगन, अशोक तो वो भी करता था ना, धम्मा भी तो उसने वो किया था प्रैक्टिस कलिंग वॉर के साथ। तो बुद्धिस्ट में तो होना चाहिए अशोक को, मेरे हिसाब से नंदा नहीं है। देखते हैं क्या रहता है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात है। इंटीग्रिटी वर्ड हैज़ बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं 44th में तो 19F जो कि 300A
लीगल राइट बन गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाले में डल रखा है, तो ओनली वन ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश इन मद्रास इन 1864? आर्य महिला समाज, आर्य समाज तो मुझे पता है 1875 में बॉम्बे के अंदर हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सिंह सभा समाज नहीं पता। ब्रह्मो समाज तो पहले हुआ था, 1848 में हुआ था, राजा राममोहन राय ने किया था। आत्मा सभा, ब्रह्मो समाज, सिंह सभा समाज या वेदा समाज में से कोई बनेगा। सिंह सभा समाज या वेदा समाज से मेरे को कन्फ्यूज़न है। 1864 सिंह सभा, मुझे कोई आइडिया नहीं। वेदा समाज का भी कोई आइडिया नहीं। इसको बी और डी में से मैं डी को मार्क कर रहा हूँ, देखते हैं। चेनाब रिवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स? Indus and Chandra and Vega, for sure. According to the Article 75, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the 73, 74, 75 ये प्रेसिडेंट के स्टार्ट हो जाते हैं, और 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to the, collectively responsible to the प्राइम मिनिस्टर होगा। collectively responsible to the president, collectively responsible to the प्राइम मिनिस्टर ही हो सकता है मेरे हिसाब से इसका। The Khilafat movement was an agitation by Indian Muslims allied with Indian nationalism. The annulment of partition of Bengal was disliked by a section of Indian foreigners. Since annulment of partition, खिलाफत मूवमेंट हुई थी 1922 में हुई थी। ये रेड क्लिफ मूवमेंट थी, नॉन कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ गई थी। द खिलाफत वाज एजिटेशन वाई इंडियन मुस्लिम लाइड विद इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म के साथ ही आई थी महात्मा गांधी के साथ। सिंस एनरोलमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, मेरे हिसाब से फर्स्ट तो ठीक है। और इनका ना वो इस्लाम में वो कौन सा किंग था? ओटोमन किंग था। परमार से मैं बता दो, ओटोमन किंग की वजह से ये खिलाफत मूवमेंट, रेड क्लिफ मूवमेंट भी इसको कहते थे। तो ये तो नहीं होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल से तो नहीं होगा। एनडीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर प्लानिंग कमीशन, नो आइडिया भाई। विच ऑफ द, एक सेकेंड, और एनडीसी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पता नहीं भाई। Which of the following court is designated to function as human right court order under the protection of human right? इसका भी no idea. Which of the following option is correctly matched? Argon, radioactive rare gas. Helium, heavy gas नहीं। Neon, radioactive flammable gas. Radon, radioactive rare gas। मेरे हिसाब से इसका डी जाएगा, देखते हैं। द धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इज हेल्ड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड जापान। द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड सेंस, भाई मुझे कुछ नहीं आइडिया इसका, देखता हूँ बस मैं पढ़ रहा हूँ इसको। द धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इज हेल्ड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड जापान। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड जापान। जनरल स्टेटमेंट सेज द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू नेशन। बस जनरल स्टेटमेंट है, सिंस मेरे को जुड़ रहा है इसलिए मैं इसको ये मार्क कर रहा हूँ। उड़े देश का हम नागरिक, ये वो थी एविएशन की थी ये। इट इज़ एन द रीजनल एविएशन मार्केट। इट क्रिएट अफोर्डेबिलिटी एट इकोनॉमिकल वाइबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट ऑन द रीजनल रूट्स। तो ये दोनों ही ठीक है। अदीनथा बुल, नहीं मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं इनका। तीर्थंकर, निट्टो से करके देखता हूँ। 1122, बी का 4433, बी का 4 बन रहा है निट्टो से। Abhijit Banerjee won the Nobel Prize for his work in the field of the economics, on which subject was his work focused? अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिस्ट था ये, बस इतना मुझे पता है। वॉन किया था इसने नोबेल प्राइज़, ठीक है। अब इसमें पढ़ रहा हूँ। रिड्यूस की अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू डेवलपमेंट पॉलिसीज, अच्छा। इम्प्रूविंग ग्लोबल हेल्थ थ्रू an efficient supply of chain of medicine and substance, reducing global poverty through multiple intervention using फील्ड एक्सपेरिमेंट, रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन तो क्या ही करेगा, एम्प्लॉयमेंट की होगी मेरे हिसाब से, पता नहीं, इसका मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ। वो विच अमंग द फॉलोइंग इनमें एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? कॉलोनियल पीरियड में दादा भाई नौरोजी तो वो थे, मुझे इतना पता है बस। दादा भाई नौरोजी थे उसमें, पर इकोनॉमिस्ट थे, मेरे हिसाब से यही हो सकते हैं। बिल बेलडालिया, ये सुने भी नहीं, नाम भी नहीं सुने, मुझे कुद्रमुख सुन रखा है बस। इसको भी निट्टो से करके देखूंगा। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, और डी दो बन रहे हैं यहाँ पे, निट्टो लग रही है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड? तरनजीत सिंह सानू, कवल सिब्बल सुन रखा है, अजय बिसारी, भाई नहीं पता मुझे ये भी। और ये क्या है? मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मर्सुपियल सुना ही नहीं क्या होता है। मर्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन गार्डन्स विद नो प्रेडेटर्स। इसका भी नो आइडिया। कितने हुए यहाँ पे? 63 हुए। नॉट आंसर्ड ये है। अब सी में जा नहीं सकते क्योंकि मेरे में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर टाइमिंग। आज ना मैं वही करूँगा क्योंकि मेरी यार कंप्यूटर तो हो ही नहीं पाती है। कल भी मेरे कंप्यूटर में मैंने जब एनालाइज किया मेरे से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 बने थे, बाकी मेरे से नहीं बन रहे थे। यार कंप्यूटर भी करना बहुत ज़रूरी है। लाइव टेस्ट में करने का अलग ही वो होता है, बाद में एनालिसिस में क्या होता है। ठीक है, टाइम बच गया 30 मिनट, सबमिट ही करना पड़ेगा क्योंकि 30 मिनट तो क्या ही वेट करेंगे। स्कोर यार सामने ही है, सॉल्यूशंस देखते हैं। 283 अभी तक में भी ये सबसे लोवेस्ट होगा मेरा। पता नहीं ये टेस्ट में मेरे ना यहाँ पे, ओ भाई साहब, रीजनिंग ने हाल बेहाल किया यहाँ पे। पीपल विल बी एबल टू नोट द नंबर व्हेन दे नोटिस द बस इज ड्राइविंग रेसली, द अथॉरिटीज बिलीव दैट ओनली assumption 2 इज करेक्ट। ये कैसे गलत हो गया? ई पी ए ही तो था इसका। वाई जे बी +11 -8 +11 प्लस, अच्छा ये प्लस कर रहा था मैं, माइनस में से उलझ गया। -15 -15, ये 15 15 माइनस होता है ना, 25 में से 10 गए। अगर मैं इसमें -15 करूँ तो 21 ही आएगा। 5 और 10 माइनस, हाँ पी ही तो आएगा यार। -15 बिल्कुल ठीक बन रहा था इसमें। ये तो करने लायक है, पता नहीं क्यों गलत हुआ ये। इसमें कैसे गलत हो सकता है? सी मार्क किया था मैंने। डी बन रहा है यार इसका, देखते हैं क्या कुछ रहा है। 52, 52 कैसे गलत हो सकता है? यही तो मार्क किया था। ए सिंस, अच्छा गैम्बलिंग और बैटिंग इजी वे होते ही नहीं, इंस्टेंट और इजी मनी। और क्या होते हैं गैम्बलिंग और बैटिंग? या मेरे को ना इन वाले क्वेश्चन से पढ़ा वो होता है। आप ही बताओ, गैम्बलिंग और बैटिंग वे ऑफ इंस्टेंट और इजी मनी ही तो होते हैं, क्या ही पता नहीं यार। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कब सारे सही होने लगेंगे मेरे। ओ भाई साहब, वाह रे वाह, क्या ही मार्क किया मैंने। ये भी गलत, क्या मार्क किया मैंने इसका। ये क्या कर दिया मैंने? फादर है भाई, मदर मार्क कर दिया। सिली भाई, काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुए हैं। ये वाला मैंने वैसे तुक्का मारा था इसमें। इस वाले इसका तो 8 बन रहा था। ठीक है यार, काफ़ी कुछ एनालाइज करने को। 7th इसमें छूटा है, मैंने इसमें तुक्का मारा था सी का। बाकी करने लायक था, ये क्वेश्चन हो सकता था। और कौन सा बचा? सेक्शन 2 में है 10th ठीक, 10th गलत है। चल ये मुझे आता ही नहीं था, तुक्का मारा था इसमें। मैन्यूस्क्रिप्ट था इसका आंसर। मैन्यूस्क्रिप्ट जिंकोग्राफ होता है जिंक, जो देखो जिंक से ही रिलेटेड है। और मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन नोट्स होते हैं। 28 का बनेगा, 28 का बन रहा है यहाँ पे। एनालिटिकल डिसअपियरेंस, आउटरीजन, पोलेमिकल। पोलेमिकल तो है, पॉलिटिकल है क्योंकि डिस्पैशनेट एंड प्योरली फैक्चुअल। एनालिटिकल विद सटल आयरनी, सेलिब्रेटिंग डिसअपिन। एनालिटिकल विद सटल आयरनी, ठीक है। इसका ये बन रहा है आयरनी के साथ कुछ ना कुछ। और इसमें बहुत सारे गलत हुए हैं यहाँ पे। नंदा मैंने मार्क किया था, चौका है इसका। 47 में भी मैंने तुक्का मारा था। अच्छा, रूरल कोऑपरेटिव है इसका आंसर। 58 भी गलत है। और क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, हाउस ऑफ पीपल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, हाउस ऑफ पीपल। ये भी मैंने तुक्का ही मारा था। ए इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट है? दादा भाई नौरोजी, ऑल ऑफ द वो, ये सारे के सारे। ठीक है यार, इसको मैं अच्छे से रिवाइज करूँगा। इस वाले मॉक में पता है क्या रहा है? पता है कल क्या रहा? जो भी मेरे तुक्के थे वो सारे के सारे चल गए, इस वाले में नहीं चले। देखो परसेंटाइल अभी भी 92 पे ही है,
और मैथ में रीजनिंग में मेरे स्टेटमेंट वाले सारे ही गलत हो गए। कुछ तो मेरे को लॉजिकली ही लग रहे हैं मेरे ठीक है, पता नहीं क्यों गलत कर रहा है। हाँ भाई, एवरेज स्कोर देखो इसमें कितना है। और मेरा है अभी स्कोर UR 83, 294 से लेके। यार आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना आपके क्या स्कोर रहा, और बाकी यार अगर मॉक अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, बाय बाय टिल दैट।